हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुकेटर्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस पूरे पेपर को आप डाउनलोड कर पाओगे इस वीडियो के एंड में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है और साथ ही साथ इसके हर एक क्वेश्चन का सलूशन आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। ये पेपर आपकी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और एडुकेटर्स इस यूट्यूब चैनल की तरफ से स्पेशली इस पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 3 घंटों के लिए। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा जैसे इसके पहले के स्टूडेंट्स को मिला था, बिकॉज कोविड अब जा चुका है। अब मैक्सिमम मार्क्स है इस पेपर के लिए 80, तो 80 मार्क्स के आपको मैक्सिमम वेटेज होगा इस पेपर का। और यहाँ पर आपको पैसेज दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इस टाइप का कोई पैसेज आपको मिलेगा, आपको एक पूरा पैसेज पढ़ लेना है एग्जाम में इस पेपर को सॉल्व करने से पहले। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टाइम लगाए, 3 घंटे का एक टाइमर लगाए, एक रूम में बैठ जाइए और उसके बाद इस पूरे पेपर को आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एडुकेटर्स इस यूट्यूब चैनल पे आपको सभी क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं क्लास 12 के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबाएं। साथ ही आपको और कौन से वीडियोस चाहिए ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो है हमारा पैसेज। इस पैसेज के बेसिस पे आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको पूछा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। यू आर सपोज टू करेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट्स एज वेल along with stating if the statement is correct or not। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा डिवीजन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो बेसिकली कुछ ऐसे कॉलम्स बनाए गए हैं, आपको मैच द कॉलम करना है, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। इसके बाद और एक क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का, जिसमें आपको पूछा गया है व्हाट वाज द लोड ऑन द एस्ट्रोलॉजर्स माइंड। और आपका चौथा सवाल है एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन ऑफ द 2 कैरेक्टर्स द एस्ट्रोलॉजर एंड गुरु नानक, which character affects you explain। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड जो है वो ग्रामर के बेस पे होगा। यहाँ पर आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बट चिंता मत कीजिए, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। अगर आप इसके बारे में कोई वीडियो चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपके लिए वीडियो ज़रूर बन जाएगा ग्रामर के रिलेटेड। उसके बाद और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए डू एज डायरेक्टेड, जो काफ़ी इजी सवाल है। आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको पैसेज में से राइट आंसर को ढूंढना है, या फिर कई बार ग्रामेटिकली भी आपको फिलअप्स करना हो सकता है यूजिंग वेरियस प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एनी टाइप ऑफ थिंग। सो काफ़ी ईजी से क्वेश्चंस है, आप वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हो उसमें। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें भी आपको एक पैसेज दिया गया है। अब ये जो पर्टिकुलर पैसेज है ये मोस्ट ऑफ द टाइम अनसीन पैसेज होगा, बिकॉज एक पैसेज सीन और एक पैसेज अनसीन ऐसा डिवीजन किया गया है। इसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद आपको समरी राइटिंग का क्वेश्चन आता है, राइट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन, एड अ सूटेबल टाइटल। 3 मार्क्स का ये सवाल होगा, जिसमें आपको उस पूरे पैसेज को पढ़ लेना है और उसके बाद उस पर्टिकुलर पैसेज का समरी करने के बाद उसको एक टाइटल भी देना है। टाइटल को स्पेसिफिकली मार्क्स होते हैं, टाइटल को मिस मत करना। टाइटल इजी होता है, बेसिकली आपको समझना है कि क्या कहा जा रहा है और उस बेसिस पे एक सिंपल टाइटल दे देना है। इसके बाद आता है माइंड मैपिंग का सवाल, जिसमें सिर्फ 1 मार्क के लिए सवाल पूछा गया है इस पर्टिकुलर पेपर में। सवाल है डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम or design it to show the development in your personality seen within yourself in the last 5 years। ये क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स के बेस के ऊपर है, सो आप खुद से इसका जवाब जरूर लिखिएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 2 पोएट्री एंड अप्रिसिएशन। पहले आपको एक पोएट्री दी जाएगी और उस पोएट्री को आप समझे तो बेटर होगा, बिकॉज ये सभी पोएट्रीज जो यहाँ पर दिए गए हैं, पोएम्स दिए गए हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही है और इसी रीज़न से ये सभी आपको पढ़ना ज़रूरी है पहले से ही। इसके बाद आपको पहला सवाल पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पोएम को पढ़ना है, फिर उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और इन चारों ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उस ऑप्शन को आप नीचे आंसर ऐसा हाईलाइट करके लिख भी सकते हो, ताकि एग्जामिनर को कन्फ्यूजन ना हो। ये होने के बाद यहाँ पर टोटल आपको 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स ऐसे मिलके 8 मार्क्स का वेटेज मिलेगा इस पर्टिकुलर पोएम को, जो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर बेस्ड आपको ईजिली मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज अप्रिसिएशन जो होते हैं वो आपको पहले से ही लर्न किए जा सकते हैं आपकी तरफ से। सो आप इनको पहले से ही लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको आगे चल के इशू ना आए। ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को।
अप्रिसिएशन हर एक पोएम का आप पढ़ सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो और फिर पूछे हुए पोएम का अप्रिसिएशन आप लिख सकते हो। यहाँ पर इंडियन वीवर्स इस पर्टिकुलर पोएम के बेस पे ये अप्रिसिएशन पूछा गया है, तो इसके बेसिस पे आपको ये लिखना है। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 12th के, कि क्या अभी हमारे रिड्यूस सिलेबस होगा, क्या हमारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जैसे आपने 11th में एक रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पे एग्ज़ाम दी थी, वैसा आपके 12th में नहीं होने वाला है, बिकॉज आपका सिलेबस एज इट इज़ होगा। बिकॉज अभी कोविड जा चुका है कम्प्लीटली, सो आपको पूरे सिलेबस के बेसिस पे एग्ज़ाम देना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे इनको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले एक बात कि ये राइटिंग स्किल का टॉपिक है, इसमें 16 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन 4 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिस ही है। अगर आप सिर्फ बुक में जाके पढ़ोगे कि कैसा कोई राइटिंग स्किल लिखा है और उसके बेसिस पे लिखने की कोशिश करोगे तो आप नहीं लिख पाओगे। इफ़ यू वांट यू कैन सिंपली रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन फॉर a video on each and every particular writing skill. We will make a dedicated video for each and every type of writing skill, be it letter writing, be it dialogue writing, be it story writing, be it report writing. There will be dedicated videos for all of these on our YouTube channel, so make sure to tell that in our comment section and we will make a video for you. So after section number 3, let's move on to section number 4, which is based on novels. Now this is a part which is based on rote learning. आपको कुछ examples या कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, जिसके ऊपर लिखा होगा नॉवल या लिखा होगा लिटरेरी जॉनर। इसमें आपको बेसिकली इन सभी चैप्टर्स को पढ़ लेना है जो आपके टेक्स्ट बुक में होंगे। अगर आप चाहते हो कि इन सभी चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, इसमें से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, तो वो भी आप बता सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में। बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपको सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको पैसेज नहीं मिलेगा, उस चैप्टर को आपको थॉरली रीड करना है और उस रीडिंग स्किल्स के बेसिस पर आपको आंसर्स याद रखने हैं और उन याद रखे हुए आंसर्स को आपको यहाँ पर लिखना है। और ये अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको गारंटीड यहाँ के 16 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको कहना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है, बिकॉज यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्सेस नहीं है। तो पर्सनल रिस्पॉन्सेस ना होने की वजह से इस पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत स्कोरिंग माना जा सकता है, बिकॉज मार्क्स नहीं काटे जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यहाँ पर टोटल वेटेज इसका 12 मार्क्स का है, 4 और 4 मिलाकर यहाँ पर 4 3 12 मार्क्स का वेटेज बनता है। और इसी के साथ आपका इंग्लिश का क्लास 12 का HSC महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर कंप्लीट होता है। इस पूरे पेपर को डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और खुद से चेक कीजिए, या आपके स्कूल के टीचर्स को बोलिए कि इस पेपर को चेक करें, कॉलेज के टीचर्स को बोलिए कि इस पेपर को चेक कीजिए और आपको मार्क्स दीजिए। आपके मार्क्स क्या आते हैं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ऐसे ही इंग्लिश के ऊपर ही और बाकी के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स भी हमारे चैनल पे आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी दबाएं। फिर एक बार मिलूंगा आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।